बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 सितंबर और दिन है सोमवार का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो ख़त लिखा है, और ये ख़त लिखने के बाद आज जो 5 रुकनी बेंच 63A से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था, इस समाअत का वो हिस्सा नहीं बने। कुछ मुदर्जात तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पढ़कर कमरा अदालत में सुनाए, लेकिन जो असल लेटर के मुदर्जात थे वो कमरा अदालत में उस वक्त तो नहीं पढ़े गए। ये लेटर सामने आ गया है, एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक एक लेटर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको मैं बताऊंगा, और कैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फंसा लिया है, जकड़ लिया है। और इस वक्त वो मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है कि आगे खाई और पीछे कुआं, यही कुछ सूरत हाल बन चुकी है इस लेटर के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। और गालबन इसी वजह से काजी साहब ने मुकम्मल लेटर नहीं पढ़ा, बस मुख्तसर सा पढ़ के कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो नहीं बेंच में बैठ रहे, और उसके बाद जो है वो उठकर चले गए और कहा जी कि हम फिर नया बेंच बना लेंगे। ऐसा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं कर सकते, नया बेंच इसमें वो नहीं बना सकते। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एतराज़ कर दिया है बेंच पर, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर और जजिस कमेटी पर, और ये कह दिया है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक, अगर आप ये कहते हैं जी कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ और हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी जजिस कमेटी बेंचेस की तश्कील दे सकती है। लेकिन आपने काजी साहब 2 जजिस के साथ, यानी कि आप ख़ुद और जस्टिस मोइनुद्दीन खान, आप दोनों ने ही फ़ैसला कर लिया और बेंचेस की तश्कील कर ली, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो बेंच में ही नहीं बैठे। तो इस वजह से आपके बनाए गए जो बेंच हैं वो भी गैर आइनी है, ये ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं है। इसकी भी मुकम्मल डिटेल्स सामने आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लंबा चौड़ा एतराज़ कर दिया है, कुछ कानूनी नुकात उठाए हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो ख़त है, इसकी तफसीलात सुनिए। आज हुआ कुछ यूँ जी। अच्छा, इसमें जो पहले क्रक्स है मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने एग्जांपल दी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कैसे इस में फंस चुके हैं, और वो ना अब आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं, यानी कि ना वो बेंच तोड़ सकते हैं, ना वो नया बेंच बना सकते हैं, और ना ही वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बेंच से निकाल सकते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये किया, लेटर लिखा, और लेटर में ये कहा जी कि जो जजिस कमेटी है, पहले तो उसकी ही जो आइनी हैसियत है उसके ऊपर सवालिया निशान है, तो उसके मुताबिक बनाया गया जो बेंच है, फिर वो कैसे केस की समाअत कर सकता है। तो मैं इस बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा और ना ही केस की समाअत से इनकार कर रहा हूँ। मेरे इस लेटर का ये मतलब ना समझा जाए कि मैं इनकार कर रहा हूँ बेंच से बैठने की, मैं रेडी हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपका जो बेंच है वो आइनी भी है, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत है भी या नहीं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आपको ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास पहले ये ऑप्शन था जी कि चलें, जस्टिस मुनीब अख्तर अगर नहीं बैठते तो उनको हम हटा देंगे, किसी नए जज को ले आएंगे और उसके साथ जो समाअत है वो हम कर लेंगे। और इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ख़ुद भी कमरा अदालत में ये कहा जी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अगर राज़ी नहीं होते तो हम फिर नया बेंच बना लेंगे और नए जज साहब को ले आएंगे। और जो इस वक्त नाम लिया जा रहा है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब का लिया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सीनियर जज हैं, तो अगर उनकी जगह पर किसी को शामिल किया जाएगा तो वो सीनियर जज को ही शामिल किया जाएगा। तो उनके बाद फिर जस्टिस याया अफरीदी ही सीनियर जज बचते हैं, क्योंकि उनके बाद जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब का नंबर है वो ऑलरेडी बेंच में शामिल हैं। तो अगर काजी साहब ने इस तरह का कोई काम किया तो जस्टिस याया अफरीदी साहब गालबन बेंच में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस बात का जंदिया दे दिया कि मैं नया बेंच बनाऊंगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। अब उसकी रीज़न जो है वो आप सुन लीजिए। इसकी रीज़न ये है कि एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनकार नहीं किया बेंच में बैठने से, तो जज तो बैठना चाहता है, तो ख़ुद से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनको बेंच से अलहदा नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि वो ऑथर जज हैं, 63A की जो तशरीह की गई थी, और इसमें उनका होना भी लाजमी है। और जस्टिस जाजुल एहसन और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इस बेंच में इस वजह से नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो जो किसी भी केस का फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी दरख्वास्त पर, उस पर जो नज़रसानी आती है वो वही बेंच सुनता है जिसने वो फ़ैसला दिया होता है, अनलेस कि अगर जजिस रिटायर हो गए हों तो उनकी जगह पर नए जजिस आ सकते हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो रिटायर नहीं हुए, ना ही उन्होंने माजरत की है, वो तो केस सुनना चाहते हैं। और फिर एक और चीज़ को भी
बुनियाद बना सकते थे चीफ जस्टिस कादिर फैसल साहब के। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बैठना नहीं चाहते बेंच में, जो कि बज़ाहिर लग भी रहा था कि 4 हम ख्याल जजेस एक तरफ हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक तरफ बिठा दिया गया कि तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे और हम कहेंगे देखिए जी उन्होंने इनकार कर दिया, तो तब हमने नए जज साहब को बेंच में शामिल कर लिया। तो वो चीज़ भी आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लेटर में क्लियर की। तो कायद साहब वो इकदाम भी नहीं उठा सकते, यानी कि ना वो नया बेंच तश्कील दे सकते हैं, ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वो निकाल सकते हैं और ना ही केस की समाअत कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो कह दिया है जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप देखें और फिर उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस जो था उसमें तो 3 रुकनी है, और यही एतराज़ पीटीआई ने भी किया और यही बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कर रहे हैं। और इस वक्त शदीद दबाव है फुल कोर्ट के हवाले से, और कायद साहब ने अगर इन तमाम तर चीज़ों को रोंदते हुए इस केस को आगे चलाया तो फिर सारे जजेस इकट्ठे हो जाएंगे और फुल कोर्ट तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हल सिर्फ फुल कोर्ट ही है। तो एक तो ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो लेटर है इसमें उन्होंने लिखा है जी कि 63 नज़रसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 सितंबर की जजिस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने ख़त में आइनी सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा ने जवाब में सीनियर जज को ख़त लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब ने कमरा अदालत में पढ़कर नहीं सुनाया, बस इतना ही बता दीजिए कि वो नहीं आ रहे, और अगर वो नहीं आते तो हम नया बेंच बना देंगे, उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे। और जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लेटर उन्होंने लिखा था चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब को, और उसके जवाब में कादी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जवाबी लेटर लिखा था, तो उस वक्त भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा ने सवालों का जवाब असल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लेटर में जो उठाए गए थे उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बस ये कह दिया जी कि हम वो इख्तलाफ करते थे जस्टिस मुनीब अख्तर, तो हमने जो है वो ने बेंच से हटा दिया, तो ये तो कोई बात ना हुई। और वही हाईलाइट कर दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने लेटर में कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है चीफ जस्टिस के ख़त पर एक मेम चली। ख़त आर्टिकल 63A नज़रसानी मामले पर चीफ जस्टिस कादिर फैज़ पहले कमेटी जो थी उसमें अक़लियत में थे। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। यानी कि वही बात जो मैं मुसलसल हाईलाइट करता रहा हूँ, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम है कि पहले जो इस मामले पर बेंच बना था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बना था। तो अचानक से कैसे चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ तब्दील कर दिया, बल्कि पहले वो कहते थे कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाना चाहिए, और ख़ुद को उन्होंने कैसे इसमें शामिल कर लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, ये कादिर साहब ने ओपन कोर्ट में नहीं बताए, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो लेटर के ज़रिए सामने चीज़ें आई हैं। अच्छा, फिर जी लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजिस कमेटी में एडहॉक जजिस के अमूर तय कर लिए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पर बेंच में शामिल एक जज जो हैं वो एडहॉक जज हैं, उन्हें आप बाद में लेकर आए हैं तो उन्हें कैसे बेंच में शामिल कर सकते हैं। तो इस पर भी बताया गया कि कमेटी में हमने चीज़ें तय की थी और अब ये 182 की खिलाफ वर्जी है वो भी शामिल नहीं हो सकते। 63A नज़रसानी समाअत के लिए बेंच तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से जो है वो इस तरह से माजरत करता हूँ कि ये बेंच उसके मुताबिक नहीं है, और इसका मतलब ये ना समझा जाए कि मैं इनकार कर रहा हूँ या केस को नहीं सुनना चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा 63A नज़रसानी केस की फ़ाइल का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। अच्छा, यानी कि ये जो लेटर उन्होंने लिखा इस पर कहा गया जी कि इसको केस का जो है वो हिस्सा बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में कह दिया जी कि हम इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे। वो ये चाहते हैं कि आएँ, ये बैठें वहाँ पर और वहाँ पर ये बातचीत हो। बहरहाल अब कल ये समाअत मुलतवी की गई है, कल 11:30 बजे देखें क्या मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं। आखिर में लिखा गया जी कि बेंच में अदम मौजूदगी को गलत मतलब ना समझा जाए। तो ये जो बात है ये भी क्लियर लिख दी गई इस लेटर के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि ये ना समझा जाए। बार बार इस वजह से भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस कादिर फैज़ल साहब ये कह सकते थे कि उन्होंने खुद माजरत कर ली है तो अब नया बेंच बनेगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने हाईलाइट कर दिया, लिख दी बात कि इसको गलत मतलब ना समझा जाए, मैं कोई इनकार शिनकार में नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया है
और जो बुनियादी नुकता आज ओपन कोर्ट में भी उन्होंने बताया है वो ये जी कि सदारती आर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी होती है जो तश्कील देती है बेंचेस को। तो आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर मौजूदगी में 2 जजेस जो हैं आपने बैठकर बेंचेस तश्कील दे दी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उसी ऑर्डिनेंस की खुद ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस पर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और ये ओपन कोर्ट में ही उस टाइम भी बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया था। उन्होंने दरख्वास्त में क्या लिखा ये सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेशन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया, यानी कि ये भी खिलाफ वर्जी है। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कह दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सीनियर 3 जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फ़ैसला साजी की ज़िम्मेदारी दी गई है। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। तो ये जो बहुत खुश हो रहे थे ना कि काजी साहब जो है वो अब ये 63A को चेंज कर देंगे इसकी तशरीह और हम जो है वो आईनी तरमीम ले आएंगे और फिर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि मामलात इतने आसान नहीं हैं। जो जजेस इस वक्त 13 जजेस के हवाले से इस वक्त आ रहा है कि वो डट गए हैं मामलात के ऊपर, और अगर उनकी तरफ से कोई खामोशी है तो उसका ये ना समझा जाए कि ये मामलात आसानी से इस तरह से चल पड़ेंगे। अभी तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का लेटर आया, फिर ये सारे जजेस की तरफ से भी चीज़ें सामने आएंगी। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हल सिर्फ फुल कोर्ट इजलास है और फुल कोर्ट बुलाया जाएगा और लाजमी काजी साहब इसको बुलाएंगे, क्योंकि जब ये जजेस मिसाल के तौर पर अपना काम करना छोड़ देंगे और 13 जजेस ये कह देंगे कि आपने फुल कोर्ट बुलाना है उसके बाद मामलात आगे चलेंगे, तो काजी साहब बेशक बेंच को बनाते रहें या अपने साथ जस्टिस मोइनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बिठाकर तो 1 नंबर रूम में जहाँ पर करवा अदालत है चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब की, उसमें बैठ के फैसले देते रहें। तो इस तरह से तो फिर अदालतें नहीं चला करती। और एक चीफ जस्टिस उनके ऊपर भी फिर अपने इख्तियारात के हवाले से बड़ा सवाल आता है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर अदम एतमाद कर रही है, तो वो कैसे बेंचेस को जो है वो बना रहे हैं। तो फुल कोर्ट बुलाना ही पड़ेगा और हल सिर्फ वही है, और अब चीज़ें फुल कोर्ट की तरफ ही जा रही हैं। मज़ीद वो लिखते हैं जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी के बाद चीफ जस्टिस और इनके नामजद करदा जज ने नज़रसानी दरख्वास्त मज़कूरा बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया। अच्छा जी, इसमें एक और भी बताता चलूँ कि 8 के 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दिए गए हैं इस कमेटी इजलास के बाद, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर मौजूदगी में मीटिंग की थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाअत के लिए जो मुकदमा मुकर्रर किया 30 सितंबर यानी कि आज, वो 63A वाला था। तो जो बाकी लार्जर बेंचेस बनाए गए हैं उनकी क्यों डेट नहीं दी गई? तो अब इससे ये भी तासुर सामने आ रहा है, काजी साहब ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने जो लार्जर बेंचेस तश्कील दिए हैं खाली अपना लार्जर बेंच नहीं बनाया बल्कि सारे लार्जर बेंचेस बनाए और अपने पास हमने ये केस लगा लिया, और दीगर जो लार्जर बेंचेस हैं उनमें भी केसेस लगाए गए हैं। लेकिन तारीख क्यों नहीं दी गई? वो अब लार्जर बेंचेस हवा में ही केस सुनेंगे, कोई डेट तो होगी। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। फिर जी मजीद वो लिखते हैं कि 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। ये हकीकत है कि कमेटी इजलास में 3 मेंबरान की बजाय 2 ने शिरकत की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नामुकम्मल कमेटी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने और बेंचेस तश्कील नहीं दे सकती। 2 जज मौजूदा नज़रसानी दरख्वास्त बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने के मजाज नहीं है। तो काजी साहब ने अगर उनका इख्तियार नहीं था तो कैसे उन्होंने ये जो काम है वो कर लिया? इसका मतलब तो ये हुआ अपने इख्तियारात से फिर बढ़कर जो काम है वो किया गया। मौजूदा बेंच नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत करने का अहल नहीं। 23 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके नामजद करदा जज ने नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया। कमेटी के मज़कूरा दोनों मेंबरान ने खुद को भी इस बेंच में शामिल कर लिया। ये भी देखें मज़े की बात है। इस केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस मोइनुद्दीन खान के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए दोनों जज खुद को बेंच से अलहदा कर लें। नज़रसानी दरख्वास्त ऐसे बेंच के साथ मुकर्रर की जाए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील दिया हो। तो ये जी बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से अहम तरीन जो सवालात हैं वो उठा लिए गए हैं। और आज बज़ाहिर इसके ऊपर जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये सवाल भी उठाया तो काजी साहब ज़रा थोड़े से चौंके हुए भी नज़र आए कि ये क्या मामला बैरिस्टर अली ज़फ़र मेरे सामने ले आए हैं, और इसके ऊपर कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं किया। बस ये कहा जी कि आप किसके वकील हैं, किसकी तरफ से आप आए? तो उन्होंने कहा जी कि मैं PTI की तरफ से हूँ। और फिर जल्दी जल्दी जो समाअत थी वो ख़त्म कर दी गई और कहा गया जी कि हम कल अब इस मामले को देखेंगे।
इस मुनीब अख्तर साहब को मनाएंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम जो नया बेंच है वो तश्कील दे देंगे और कल नए 5 रुकनी बेंच के साथ हम केस की जो समाअत है वो करेंगे। तो काजी साहब ने अपनी तरफ से तो बेंच तश्कील दे ही दिया हुआ है, कोर्ट में उन्होंने कह दिया है और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम आ रहा है, लेकिन ये तमाम मामलात इस तरह से नहीं होंगे। देखें कल क्या अपडेट सामने आती हैं, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।